क्या हुआ? गैस खत्म हो गई। ये क्या बकवास है? मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? अगर खाना समय पर तैयार नहीं हुआ तो तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। ये क्या बकवास है? शादी 1 घंटे में है और गैस खत्म हो गई। तुम सब निकम्मे हो। तुम नीच लड़के, तुमने सब बर्बाद कर दिया। क्या तुम समझते हो कि मैं कौन हूं? अगर तू गैस सिलेंडर का इंतजाम कर देगा तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। शहर के सबसे बड़े 5 सितारा रिसोर्ट में उस रात रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। हर कोने में सजावट थी, झूमर चमक रहे थे, फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सैकड़ों मेहमान महंगे कपड़ों में इधर उधर घूम रहे थे। यह शादी थी शहर के बड़े उद्योगपति विक्रम चौधरी की बेटी की। लोग कहते थे कि इस शादी पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उतने में छोटा सा शहर बस जाए। हर टेबल पर विदेशी मिठाइयां थीं, दर्जनों लाइव कुकिंग काउंटर लगे थे और मशहूर शेफ खाना बना रहे थे। लेकिन उस चमक के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको घबरा दिया। मुख्य किचन में अचानक हंगामा मच गया। गैस खत्म हो गई, एक कुक चिल्लाया। दूसरा भागकर सिलेंडर चेक करने लगा। तीसरा फोन पर सप्लायर को कॉल कर रहा था। सारे सिलेंडर खत्म हो चुके हैं सर। कुछ ही मिनटों में बात पूरे किचन में फैल गई। इतने बड़े फंक्शन में सैकड़ों लोगों के लिए खाना बन रहा था। अगर गैस खत्म हो गई तो सब रुक जाएगा, और अगर खाना रुक गया तो शादी की इज्जत चली जाएगी। इसी बीच विक्रम चौधरी खुद किचन तक पहुंच गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या हो रहा है यहां? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। हेड शेफ पसीना पोंछते हुए बोला, सर, गैस सप्लाई खत्म हो गई है। नया ट्रक रास्ते में है, लेकिन कम से कम 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? विक्रम गरज उठे। मेहमान अभी खाना मांगेंगे। 2 घंटे में मेरी बेटी की शादी मजाक बन जाएगी। किचन में सन्नाटा छा गया। इतने में पीछे खड़े कुछ स्टाफ आपस में फुसफुसाने लगे। अब क्या होगा? इतनी बड़ी शादी और खाना बंद? अखबारों में खबर बन जाएगी। उसी किचन के एक कोने में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उम्र करीब 16 साल। फटी शर्ट, पुराने जूते और हाथों में कालिख के निशान। उसका नाम था अर्जुन। वह किचन में काम करने वाला स्टाफ भी नहीं था। असल में वह पास की झुग्गी में रहता था और कभी कभी यहां छोटे मोटे काम कर देता था। लेकिन आज वह सिर्फ चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। सब लोग गैस की बात कर रहे थे। अर्जुन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने धीरे से आगे कदम बढ़ाया। साहब, उसने हिचकते हुए कहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने फिर कहा, साहब, अगर आप चाहें तो खाना बन सकता है। सभी की नजर अचानक उसकी तरफ मुड़ गई। विक्रम चौधरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू? उनकी आवाज में तिरस्कार था। तुझे पता भी है यहां क्या समस्या है? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। जी साहब, गैस खत्म हो गई है। किचन में कुछ लोग हंस पड़े। अरे वाह, बड़ा समझदार है, चल हट यहां से। लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने हिम्मत करके कहा, साहब, मैंने एक छोटी मशीन बनाई है, उससे गैस बन सकती है। इस बार पूरा किचन ठहाके से भर गया। ये देखो, झुग्गी का लड़का गैस बनाएगा। अरे वैज्ञानिक आ गया। विक्रम चौधरी का धैर्य टूट रहा था। बकवास बंद करो, उन्होंने जोर से कहा। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अगर तेरी मशीन से खाना बन गया तो आज मेरी बेटी की शादी बच जाएगी। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, लेकिन अगर नहीं बना? किचन फिर शांत हो गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, साहब, कोशिश करने दीजिए। विक्रम चौधरी कुछ सेकंड उसे देखते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने किचन स्टाफ से कहा, इस लड़के को मौका दो। किचन में खड़े कई लोग अब भी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि यह बस एक बेवकूफी भरा मजाक है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में एक झुग्गी का लड़का करोड़ों की शादी की इज्जत बचाने वाला था। किचन में अब भी हल्की हल्की हंसी गूंज रही थी। किसी को भरोसा नहीं था कि फटे कपड़ों में खड़ा वह लड़का सच में कोई हल निकाल सकता है। विक्रम चौधरी ने घड़ी देखी। मेहमानों के खाने का समय नजदीक आ रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, जल्दी कर लड़के, मेरे पास समय नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया और भागता हुआ किचन से बाहर निकल गया। कुछ शेफ हंसते हुए बोले, देखना, अब कोई टूटी बाल्टी लेकर आएगा या लकड़ी जलाने लगेगा।
इतनी बड़ी शादी में चूल्हा जलेगा? करीब 10 मिनट बाद अर्जुन वापस आया। उसके साथ एक पुरानी साइकिल थी। साइकिल के पीछे एक लोहे का छोटा ड्रम बंधा हुआ था। ऊपर से कुछ पाइप और एक छोटा सा स्टोव जैसा ढांचा जुड़ा हुआ था। किचन में खड़े लोग फिर हंस पड़े। यही है तेरी मशीन? इससे गैस बनेगी? यह तो कबाड़ लगता है। लेकिन अर्जुन का चेहरा गंभीर था। उसने धीरे से कहा, साहब, इसमें किचन का कचरा डालना होगा। हेड शेफ चौंका। कचरा? अर्जुन ने सिर हिलाया। सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और थोड़ा पानी। किचन में हर दिन इतना कचरा निकलता था कि बड़े बड़े ड्रम भर जाते थे। अर्जुन ने वही ड्रम मंगवाया। सब्जियों के छिलके, बची रोटियां, चावल सब उस छोटे ड्रम में डाले जाने लगे। कुछ लोग अब भी मजाक कर रहे थे। अरे भाई, शादी में गैस नहीं मिली तो कूड़े से खाना बनेगा। लेकिन विक्रम चौधरी चुप खड़े सब देख रहे थे। उन्हें अब मजाक करने का वक्त नहीं था। अर्जुन ने पाइप कस कर जोड़ा, एक छोटा वॉल्व घुमाया, फिर स्टोव के नीचे माचिस जलाई। पहले कुछ नहीं हुआ। किचन में खड़े लोगों की हंसी और तेज हो गई। देखा, कहां था ना? चलो हटाओ इसे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने वॉल्व थोड़ा और घुमाया। अचानक फुस, एक हल्की सी नीली लौ स्टोव पर जल उठी। कुछ सेकंड के लिए पूरा किचन चुप हो गया। फिर शेफ ने झुककर ध्यान से देखा। लौ स्थिर थी और तेज हो रही थी। ये सच में जल रही है, किसी ने धीरे से कहा। हेड शेफ ने तुरंत एक पैन स्टोव पर रखा, तेल डाला। कुछ सेकंड बाद तेल गर्म होने लगा। किचन में खड़े लोग अब हंस नहीं रहे थे, वे हैरान थे। ये गैस बना रहा है, एक शेफ बुदबुदाया। विक्रम चौधरी आगे बढ़े। उन्होंने लौ को गौर से देखा, फिर अर्जुन की तरफ देखा। तूने यह बनाया? अर्जुन ने झिझकते हुए सिर हिलाया। जी साहब, झुग्गी में गैस सिलेंडर महंगा होता है, इसलिए मैंने कचरे से गैस बनाना सीख लिया। किचन में खड़े कई लोग अब चुप थे। अभी तक जिसे वे मजाक समझ रहे थे, वह सच बन चुका था। हेड शेफ ने तुरंत आवाज लगाई, जल्दी बाकी काउंटर भी इससे जोड़ो। कुछ ही मिनटों में उस छोटे ड्रम से कई पाइप जोड़ दिए गए और एक एक करके स्टोव जलने लगे। किचन में फिर से हलचल शुरू हो गई। सब्जियां कटने लगीं, कड़ाहियां चढ़ गईं, भाप उठने लगी, खाना फिर से बनने लगा। विक्रम चौधरी ने गहरी सांस ली। उनकी बेटी की शादी बच गई थी। उन्होंने अर्जुन को देखा, कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, आज अगर यह मशीन नहीं होती, उन्होंने किचन की तरफ इशारा किया, तो मेरी इज्जत चली जाती। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसे बस इतना पता था कि वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अभी असली कहानी शुरू हुई है, क्योंकि उसी समय किचन के दरवाजे पर खड़ा एक आदमी सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। किचन अब फिर से पहले की तरह व्यस्त हो चुका था। कड़ाहियों में सब्जियां पक रही थीं, रोटियां बन रही थीं और शेफ तेजी से काम में लगे थे। बाहर मेहमानों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि कुछ मिनट पहले शादी रुकने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन किचन के दरवाजे पर खड़ा वह आदमी अभी भी चुपचाप सब देख रहा था। करीब 55 साल की उम्र, सफेद बाल, आंखों में गहराई और चेहरे पर अनुभव की झलक। विक्रम चौधरी ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। अरे, प्रोफेसर संजय मेहरा, आप यहां? संजय मेहरा देश के जाने माने इंजीनियर थे। कई बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में उनका नाम जुड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे आगे आए। उनकी नजर अर्जुन की मशीन पर टिकी हुई थी। उन्होंने झुककर उस छोटे ड्रम को ध्यान से देखा, पाइप को छुआ, वॉल्व घुमाकर देखा, फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। यह किसने बनाया? अर्जुन घबरा गया। उसने धीरे से कहा, जी मैंने। किचन में खड़े कुछ लोग फिर हल्के से मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा प्रोफेसर अब इसकी कमियां निकालेंगे, लेकिन संजय मेहरा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने फिर पूछा, किसने सिखाया? किसी ने नहीं सर, मैंने खुद बनाया। अब किचन में खामोशी थी। संजय मेहरा ने कुछ सेकंड तक अर्जुन को देखा, फिर बोले, तुम्हें पता भी है तुमने क्या बनाया है? अर्जुन ने सिर हिलाया, बस इतना कि इससे कचरे से गैस बन जाती है। संजय मेहरा हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने विक्रम चौधरी की तरफ देखा। विक्रम, यह बच्चा खेल नहीं कर रहा। विक्रम ने पूछा, मतलब? संजय ने मशीन की तरफ इशारा किया।
यह एक छोटा बायोगैस सिस्टम है, लेकिन बहुत सरल डिजाइन में। उन्होंने फिर अर्जुन की तरफ देखा। और सबसे खास बात यह है कि इसने इसे बिना किसी ट्रेनिंग के बनाया है। हेड शेफ धीरे से बोला, सर, इससे पूरा किचन चल रहा है। संजय मेहरा की आंखों में अब चमक थी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तू पढ़ता है? अर्जुन चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, नहीं सर, स्कूल छोड़ना पड़ा था। क्यों? घर चलाने के लिए। किचन में खड़े कई लोग अब पहली बार अर्जुन को अलग नजर से देख रहे थे। विक्रम चौधरी भी चुप थे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि यह लड़का सिर्फ उनकी शादी नहीं बचा रहा था, इसके अंदर कुछ और भी था। संजय मेहरा ने सीधा सवाल पूछा, अगर तुझे पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ेगा? अर्जुन ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक थी। हां सर, बहुत पढ़ना चाहता हूं। संजय ने विक्रम चौधरी की तरफ देखा। विक्रम, तुम्हें पता है इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? विक्रम ने पूछा। क्या? संजय बोले, टैलेंट की कमी नहीं है, मौके की कमी है। फिर उन्होंने अर्जुन की मशीन पर हाथ रखा। यह बच्चा अगर सही जगह पहुंचे तो बड़ी चीजें बना सकता है। विक्रम चौधरी कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने अचानक कहा, अर्जुन। अर्जुन तुरंत सीधा खड़ा हो गया। जी साहब? विक्रम ने पूछा, अगर तुझे मौका मिले तो क्या करेगा? अर्जुन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से बोला, मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिससे गरीब लोगों को गैस के लिए पैसे न देने पड़े। किचन में खामोशी फैल गई। संजय मेहरा मुस्कुरा दिए। विक्रम चौधरी ने गहरी सांस ली, फिर बोले, आज मेरी बेटी की शादी है और तूने मेरी इज्जत बचाई है। उन्होंने साफ कहा, अब मेरी बारी है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। विक्रम चौधरी ने अपने मैनेजर को बुलाया। कल से यह लड़का काम नहीं करेगा। अर्जुन घबरा गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत कर दिया, लेकिन अगले ही पल विक्रम बोले, कल से यह पढ़ेगा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। और इसकी पढ़ाई मैं कराऊंगा। किचन में खड़े कई लोग अब सच में हैरान थे, लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि अर्जुन की यह छोटी मशीन जल्द ही एक बहुत बड़ी कहानी बनने वाली थी। शादी के कुछ दिन बाद अर्जुन की जिंदगी सच में बदल चुकी थी। विक्रम चौधरी ने अपना वादा निभाया। अर्जुन और उसकी मां को शहर के एक छोटे लेकिन साफ मकान में रहने की जगह मिल गई। अर्जुन का दाखिला शहर के अच्छे स्कूल में करा दिया गया। लेकिन नई जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। स्कूल का पहला दिन अर्जुन कभी नहीं भूल पाया। क्लासरूम में लगभग 30 बच्चे बैठे थे। सबके पास साफ यूनिफॉर्म, महंगे बैग और चमकते जूते थे। अर्जुन के पास